नमस्कार सब बच्चों को। 10वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी गणित विषय के अंतर्गत आज अध्याय 10 वृत्त के अंतर्गत तीसरा सवाल करेंगे। दो सवाल मैंने अभी बता चुका हूं, अब ये तीसरा सवाल देखिए। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये सवाल है। एक वृत्त बना हुआ है, ए से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वो वृत्त का केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ओ से पी को मिलाएंगे तो ओपी क्या हो गई, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। ये त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, एपी स्पर्श रेखा है, 4 सेंटीमीटर की दूरी है, इस पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया ओपीए। क्या दिया हुआ है, ओए बराबर 5 सेंटीमीटर, पीए बराबर 4 सेंटीमीटर और ओपीए बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब समकोण त्रिभुज ओपीए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। अब ओए क्या है, ओए कर्ण हो गए, ओए की घात 2 बराबर ओपी की घात 2 धन एपी की घात 2, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण वाली भुजा का मान कितना है, 5, तो इसको लिख देंगे 5 की घात 2, ओपी की घात 2, ये लंब नहीं मालूम है, लंब मतलब एक त्रिज्या है, केंद्र से इसको मिलाया स्पर्श बिंदु को, ओपी क्या हो गई, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। ओपी का मान निकालना है अपने को, ओपी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, एपी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 4 का वर्ग, और 5 का वर्ग, 5 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे, 5 का वर्ग कितना आता है, 25 बराबर ओपी का वर्ग धन 4 का वर्ग 16। अब 16 का पक्षांतर करेंगे तो ओपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16, ओपी स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गए कितने बचे, 9। ओपी बराबर निकालेंगे, घात 2 हटाएंगे, 9 कड़ी में आ जाएगा। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, ओपी बराबर कितना आ गया, 3। अतः वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। आया समझ में? सवाल को समझ के तुमको चित्र बनाते आना चाहिए। एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त का केंद्र ये ओ है, वो वृत्त का केंद्र है। नुकीली टांग को गड़ा के अपन जो वृत्त बनाते हैं तो नुकीली टांग का जो बिंदु होता है वृत्त का केंद्र होता है। ओ से ए तक की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा की दूरी, ये वृत्त की स्पर्श रेखा की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो ये ओपी क्या हो गया, ये लंब हो गया 90 डिग्री का कोण, और ओपी वृत्त की त्रिज्या भी है, तो ओपी लंब पीए पे है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये ओपीए कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग 25, ओपी का मान निकालना है, त्रिज्या निकालना है, 4 का वर्ग 16, ओपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 में से 16 गए तो 9 बचे, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, अर्थात ओपी का मान कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखिए, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सबसे पहली चीज है कि दो संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री वृत्त किसको कहते हैं, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र दोनों का एक ही हो, त्रिज्या अलग अलग होगी। एक 2 सेंटीमीटर का वृत्त बनाओ, फिर एक 3 सेंटीमीटर का या उससे बड़ी, तो जैसे ओ को केंद्र मान के एक वृत्त बनाया, ये छोटा, फिर त्रिज्या को बढ़ा दिया, जैसे 2 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया तो 2 के बाद फिर 3 का वृत्त बना दिया। वृत्त का केंद्र दोनों का एक ही होगा। ऐसा वृत्त, ऐसे वृत्त जिन दोनों के केंद्र बिंदु एक ही हो संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। समझ में आया? संकेंद्री वृत्त का मतलब केंद्र एक ही होगा, एक छोटा वृत्त होगा, एक बड़ा वृत्त होगा। तो वो कह रहा है दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या है 5 और 3 सेंटीमीटर। ये छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। ये जीवा की लंबाई, ये P से Q को मिलाया तो ये जीवा हो गई है PQ। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, एक बिंदु A पर स्पर्श करती है। A इसका स्पर्श बिंदु है, PQ जीवा है, और छोटे वृत्त का A स्पर्श बिंदु है और ये PQ जीवा है जो छोटे वृत्त को A बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। OM बराबर 5 सेंटीमीटर, OM बराबर 3 सेंटीमीटर, OM बराबर 3 सेंटीमीटर और OQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया।
OQ क्या बन गया, वृत्त की त्रिज्या, OM क्या बन गया, लंब। आधार का मान निकालना है MQ का। MQ का मान निकालने के बाद उसको दुगना कर देंगे, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जब लंब डालते हैं तो ये जीवा को समद्विभाजित करता है। प्रमेय है ये, जो अभी तुमको इसमें नहीं है, अब 9th में चली गई वो। वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। या केंद्र से लंब डालेंगे तो ये दोनों भागों की लंबाई समान होगी। जब MQ की लंबाई निकाल दोगे तो उसको दुगना कर दोगे तो जीवा PQ की लंबाई ज्ञात करेगी। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में OQ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, OM बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। OM लंब किस पर है, PQ पर। OMQ का मान 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि लंब है, लंब होता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। अब त्रिभुज OMQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। OQ का वर्ग बराबर OM का वर्ग धन MQ का वर्ग। OQ का वर्ग, OQ का मान कितना, 5 का वर्ग। OM का मान कितना, 3 का वर्ग। MQ का मान नहीं मालूम, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 धन MQ का वर्ग। अब 9 का पक्षांतर करेंगे, 25 में से 9 गए तो कितना बचा, 16 बराबर MQ का वर्ग। घात 2 हटाएंगे तो 16 करनी में आ जाएगा। ठीक है, MQ बराबर करनी 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। MQ का मान कितना आ गया, ये 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए अभिष्ट जीवा की लंबाई निकालेंगे PQ की, तो ये MQ को दुगना कर देंगे। PQ बराबर 2MQ लिख देंगे। MQ क्यों लिखेंगे कि इसकी भी मान, इसका भी मान 4 आएगा, इसका भी मान 4 आएगा, दुगना कर दो, 2 गुणित MQ, 2 गुणित 4 8 सेंटीमीटर। अतः अभिष्ट जीवा की लंबाई PQ बराबर कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से आना है, नोट कर देना, इसलिए अच्छे से समझ के फिर कॉपी में उतारना। ठीक है, ये वृत्त वाला अध्याय तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। इसमें एक दो प्रमेय और थे, वो मैं अगले सोमवार के दिन बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट एक दो प्रश्न और है। ठीक है, तो अच्छे से इसको, इतना भाग मैंने बताया, इसमें से एक आध प्रश्न, एक प्रश्न तो 4 या 5 नंबर में, 3 या 4 नंबर में आ जाएगा, ये नोट कर देना। इसलिए अच्छे से फेयर कॉपी में समझ के उतारना। फेयर कॉपी चेक करूंगा तो सबका काम कंप्लीट होना चाहिए। धन्यवाद।